Today we will just cover all these are the mostly important interview related questions. So first of all we will start from the this one, HP. What is HP? 1 HP. अगर आपको somebody will ask you 1 HP कितना वाट होता है, तो आप क्या बोलोगे? 746 वाट होता है, ठीक है। और 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा 2 HP कितना वाट का मोटर है, 2 HP कोई मोटर में 2 HP लिखा गया है, तो कितना वाट का मोटर है, तो 2 इंटू 746 वाट, तो कितना हो गया? 1492 वाट, तो ये कितना हो गया? 1.4 किलो वाट। तो 2 HP का अगर मोटर है तो हम क्या बोलेंगे इसको? 1.4 किलो वाट। इसको अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 किलोवाट का मोटर भी बोल सकते हैं। तो कहीं पे 1.4 किलोवाट की मोटर भी लिखा जाता है, कहीं पे 2 HP का मोटर भी लिखा जाता है, ठीक है। सो टुडे we just cover this HP to watt conversion and watt to kilowatt also conversion, ठीक है। Then we will start the topic kilowatt. किलोवाट क्या होता है? किलोवाट क्या होता है? तो किलोवाट मोस्टली दिस इज कॉल्ड द रियल पावर। क्या? रियल पावर। और क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव पावर। क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर, ठीक है। KVAR। KVAR क्या होता है? दिस इज द रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर। और पब्लिक क्या बोलते हैं उसको? यूजलेस पावर। यूजलेस पावर। KVA क्या होता है? KVA को क्या बोलते हैं? द टोटल पावर। टोटल पावर ऑब्लिक अपरेंट पावर। अपरेंट पावर, ठीक है। मैंने 3 चीज मैंने डिस्क्राइब कर दिया, इसको क्या क्या बोलते हैं, बट एक्चुअली ये चीज समझ में नहीं आ रहा। ये चीज है क्या एक्चुअली? क्या रिएक्टिव पावर, रियल पावर, क्या टोटल पावर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज को हम समझते हैं कि ये चीज है क्या। सपोज एक ग्लास में मैंने क्या डाला? कोल्ड ड्रिंक डाला। क्या डाला? कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, ये कोल्ड ड्रिंक मैंने इसमें डाला, ठीक है। एक्चुअली जो लेवल होता है कोल्ड ड्रिंक्स का, जो हम यूज कर सकते हैं, दिस इज द एक्चुअल लेवल। क्या? दिस इज द एक्चुअल लेवल। वो कोल्ड ड्रिंक डालने के टाइम ग्लास के अंदर तो एक झाग बनता है ऐसा। ये जो झाग बनता है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया रिएक्टिव पावर, जो कि यूजलेस पावर, जो कि कुछ काम का नहीं है। और यहाँ से जो एक्चुअली जो ओरिजिनल चीज हम जिसको पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। क्या? रियल एक्टिव पावर। इस टोटल को क्या बोलेंगे? पूरा झाग से लेके नीचे तक को क्या बोलेंगे? टोटल पावर, ठीक है। अब समझ में आया एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है और टोटल पावर क्या है। मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल देके मैं आपको समझाया हूँ। चलो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पावर के ऊपर। पावर में 3 लोड होता है, 3 टाइप का लोड होता है। एक रेजिस्टिव लोड होता है, एक रेजिस्टिव लोड होता है, और एक इंडक्टिव लोड होता है, और एक कैपेसिटिव लोड होती है। ये 3 लोड होता है, ठीक है। तो लोड 3 टाइप का होता है। तो मोस्टली आपको जो इंडक्टिव लोड मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? इंडक्टिव लोड इंडक्टर में मिलेगा, इंडक्शन मोटर वगैरह में मिलेगा। तो इंडक्टिव लोड हमारा क्या हो गया? क्या हो गया हमारा? ये इंडक्टिव लोड हो गया, और रेजिस्टिव लोड हो गया, और कैपेसिटिव लोड हो गया। तो मोस्टली इंडक्टिव लोड हमारा मिलता है कहाँ पे? मोटर वगैरह में। रेजिस्टिव लोड वगैरह कहाँ पे मिलता है? बल्ब वगैरह में, बल्ब और प्रेस, ठीक है। और कैपेसिटिव लोड कहाँ मिलता है? कैपेसिटर में, ठीक है। कैपेसिटर में मिलता है, ठीक है। अब समझते हैं
कि चलो ये तो हम समझ गए कि इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड, ठीक है। ये समझाने का कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारा कंसेप्ट ये है कि तो केवीए होता है, केवीए मोस्टली कहाँ पे मिलता है आपको देखने के लिए, जो पावर प्रोड्यूसेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ट्रांसफार्मर, डीजी सेट और जनरेटर, इन वगैरह में आपको क्या दिखेगा, केवीए रेटिंग। जो नेम प्लेट देखोगे तो उसमें क्या दिखेगा, केवीए रेटिंग। और केवीए कहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा, कैपेसिटर बैंक, इन वगैरह में आपको जो रेटिंग देखने के लिए मिलेगा केवीए में रेटेड होता है। केडब्ल्यू हमारा कहाँ होता है, किसमें रहता है मोस्टली, अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो भी इंडक्टिव लोड वगैरह होता है, इंडक्शन मोटर इन वगैरह में क्या होता है, केडब्ल्यू का नेम प्लेट में रहता है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं, KWH, इसका मीनिंग क्या है, किलो वाट आवर। जो भी रियल किलोवाट क्या हो गया, रियल पावर टाइम, ठीक है, रियल पावर टाइम। ये मोस्टली कहाँ पे, ये जो यूनिट आपको कहाँ मिलता है, KWH, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह में आपको दिख जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह में आपको ये चीज़ आपको मिल जाएगा। KWH इतना यूनिट का बिल आया तो इतना KWH, ठीक है। 50 KWH का बिल आया तो 50 KWH क्या हो गया, ये इतना रियल पावर जो है इतना टाइम के लिए चली है, 1 महीने में, ठीक है। ये हो गया KWH। अब समझते हैं पावर फैक्टर। आप क्या समझते हैं पावर फैक्टर? जो चीज़ मैंने आपको समझाया, इंडक्शन मोटर वगैरह, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर, आप समझते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। क्या बोलते हैं इसको? इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट क्या है? ये मैं मान लिया वोल्टेज है, ये मैं मान लिया करंट है, ठीक है। ये जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज फाई, दैट इज थीटा सपोज। सो ये जो एंगल जो जनरेट होता है, दिस एंगल को क्या बोलते हैं हम? पीएफ, पावर फैक्टर, ठीक है। जो पावर फैक्टर होता है, अगर आपको पूछे कोई पावर फैक्टर का क्या होता है, आप अगर सिंपली उसको एंगल आंसर दे सकते हो, इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। अदरवाइज दिस इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर अपन अपरेंट पावर, ठीक है। एक्टिव पावर क्या हो गया? रियल पावर अपन द टोटल पावर, ठीक है। रियल पावर अपन द टोटल पावर, ये हो गया पावर फैक्टर, ठीक है। सिंपली आपको आंसर यही देना है, इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। अदरवाइज दिस इज द रेशियो बिटवीन द रियल पावर एंड टोटल पावर। और दूसरा वैसे भी बोल सकते हो, दिस इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, इन्हें ऐसे सप्लाई, ठीक है। चलो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर भी हम 3 टाइप का बोल सकते हैं इसको, एक यूनिट पावर फैक्टर और एक लैगिंग पावर फैक्टर और एक लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो यूनिट पावर फैक्टर मोस्टली आपको रेजिस्टिव लोड वगैरह में मिल जाएगा। यूनिट पावर फैक्टर मतलब 1, ठीक है। मोस्टली आपको रेजिस्टिव जो लोड है, तो रेजिस्टिव लोड में आपको यूनिट पावर फैक्टर मिल जाएगा। बट कोई भी इक्विपमेंट है वो प्योरली रेजिस्टिव नहीं होता है, तो उसमें क्या थोड़ा सा इंडक्टिव रहता है, तो हमको यूनिट पावर फैक्टर मोस्टली नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो इक्विपमेंट है जनरेट करता है, तो उसमें भी हमको पूरा यूनिट पावर फैक्टर नहीं मिलता है। बट मोस्टली ट्रांसफार्मर वगैरह में केवीए जो ट्रांसफार्मर का एमवीए का ट्रांसफार्मर रहेगा, उसमें पावर फैक्टर
आप देखना उसमें पावर फैक्टर कितना होगा, पीएफ लिखा होगा 0.9, तो दैट मीन्स इट अचीव अप टू 1। सो पावर फैक्टर ऐसे लिखा जाता है। तो ना उसमें थोड़ा बहुत ना इंडक्टिव लोड रहता है, ठीक है। अब आ गया हम लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर का हम क्या होता है, जिसका पावर फैक्टर का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। क्या 0 से लेके 1 के बीच में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और जिसका वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो मोस्टली लैगिंग पावर फैक्टर जो होता है इंडक्टिव मोटर में, इंडक्शन मोटर में मिल जाता है। और लीडिंग पावर फैक्टर कहाँ मिलता है, कैपेसिटर वगैरह में मिलता है, ठीक है। अब ये कैसा कैपेसिटर वगैरह में मिलता है, इंडक्टिव लोड में क्यों लैगिंग होता है, रेजिस्टिव लोड में क्यों होता है, यूनिट पावर फैक्टर अप टू जाता है। चलो इसको तो भी थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, यूनिट पावर फैक्टर, ठीक है। अगर रेजिस्टिव लोड अगर हम देखें, अगर रेजिस्टिव लोड है, कोई लोड अगर रेजिस्टिव है तो उसमें क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिव लोड में अगर हम उसको वेवफॉर्म में अगर हम समझें तो क्या होगा, ये मेरा वेवफॉर्म रहा, वेवफॉर्म में मेरा ऐसा अगर वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो मेरा करंट भी ऐसे ऐसे पीक करेगा, ऐसे ऐसे डाउन करेगा। ये मेरा करंट क्या है, करंट, ये हो गया मेरा वोल्टेज। तो वोल्टेज जब 90 डिग्री गया तब भी मेरा क्या हुआ, करंट 90 डिग्री में जा रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है उसी हिसाब से करंट, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है उसी हिसाब से भी करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज डाउन हो रहा है उस हिसाब से करंट भी मेरा डाउन हो रहा है। अगर इसको हम फेजर डायग्राम में समझे तो क्या होता है, ये अगर मेरा वोल्टेज हो गया, जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे मेरा क्या होगा, करंट बढ़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया रेजिस्टिव लोड में, इसीलिए पावर फैक्टर मोस्टली माना जाता है, यूनिट पावर फैक्टर आता है, ठीक है। अब समझते हैं इंडक्टिव लोड में, ये हो गया रेजिस्टिव लोड। अब जो इंडक्टिव लोड में क्या होता है, इंडक्टिव लोड क्या, अगर मैं वेवफॉर्म निकालूं, तो वेवफॉर्म में क्या होता है, ये हो गया मेरा वेवफॉर्म, मेरा क्या हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये मेरा वोल्टेज का वेवफॉर्म हो गया ऐसा। तो मेरा करंट क्या होता है, यहां से लीड होना स्टार्ट होता है, ये से, दैट मीन्स ये 0 से स्टार्ट है, ये मेरा वोल्टेज मेरा जब बढ़ रहा है तब मेरा करंट क्या हो रहा है, लीड हो रहा है, ये मेरा करंट हो गया, ये मेरा वोल्टेज हो गया। जब मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है तब करंट क्या हो रहा है, लैग हो रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। क्यों ना, इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, तो करंट मेरा पीछे जा रहा है। सो दैट जो इंडक्शन मोटर वगैरह है वो क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर हमेशा शो होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। सो क्या हो गया, अब अगर मैं इसको कैसे देखूं, अगर मैं सिंपली इसको कुछ एंगल लेके मैं देखूं, ठीक है। तो इसमें मेरा एंगल कैसा आएगा, फेजर डायग्राम में अगर इसको देखूंगा तो ये मेरा वोल्टेज हो गया, तो ये मेरा करंट हो जाएगा, तो इंडक्टर वगैरह में तो करंट मेरा क्या होता है, लैग होता है। तो कितना डिग्री में लैग होता है, मोस्टली 90 डिग्री लैग होता है। सो ये 90 डिग्री क्या हो गया मेरा, ये फेजर डायग्राम ऑफ दिस इंडक्टर। सो इसी करंट को जो लैग हो रहा है इसको लीड करवाने के लिए, मतलब ये जो एंगल को शिफ्ट करवाने के लिए, ये करंट का पोजीशन अगर इतना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे डिग्री भी चेंज हो जाएगा, मान के चलो 60 डिग्री हो गया। हाँ, और भी करंट को अगर हम थोड़ा और शिफ्ट कर सकते हैं, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिग्री को, ये जो थीटा एंगल को कम करवाने के लिए, क्या 90 डिग्री है तो इसको और कम कराने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं। सो दैट कैपेसिटर इज मोस्टली यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है। तो मोस्टली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट। कैपेसिटर क्या करता है,
परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे परफॉर्मेंस को। ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर बैंक हो गया, इसका भी समझते हैं वेवफॉर्म। तो ये वेवफॉर्म में क्या आता है, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया वोल्टेज। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, करंट क्या हो रहा था, करंट क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, करंट लैग हो रहा था। इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, लीड होगा, मतलब ऐसे होगा, करंट थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूं। इसमें क्या होगा, करंट ये से जाएगा, ये हो गया मेरा करंट, ये हो गया मेरा करंट, ये हो गया मेरा वोल्टेज। सो करंट लीड द वोल्टेज। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, करंट लीड द वोल्टेज। सो जब करंट लीड द वोल्टेज, देन फेज एंगल विल बी, फेज डिफरेंस एंगल इन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट विल बी आल्सो बी डिफरेंस। गेट द डिफरेंस, मीन जो 90 डिग्री होना चाहिए, जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो 90 डिग्री होना चाहिए, जो ड्यू टू इंडक्टिव लोड, वो क्या होता है, कैपेसिटर बैंक जब हम लगा देते हैं तो मेरा करंट क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो करंट को इम्प्रूव होता है तो मेरा ये जो एंगल होता है, ये जो डिग्री ऑफ जो एंगल मीन्स कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये एंगल क्या होता है, शिफ्ट होता है। मान के चलो 60 डिग्री आ गया, सो दैट मेरा करंट क्या हुआ, करंट क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हो गया, करंट क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हो गया। तो करंट का इम्प्रूवमेंट जब हुआ तो मेरा डिग्री ऑफ एंगल का भी इम्प्रूवमेंट हो गया। डिग्री ऑफ एंगल का इम्प्रूवमेंट जब हो गया, मेरा मशीन का पावर फैक्टर अच्छा हो गया। तो पावर फैक्टर अच्छा होने से क्या हो गया, मेरा जो रिएक्टिव पावर का जो लॉसेस है, यूजलेस जो पावर है, वो भी कम हो गया, कंपेंसेट हो गया, जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर को हम इम्प्रूवमेंट करने से हमारा रिएक्टिव पावर कंपेंसेट हो सकता है, हो जाता है, हो सकता है ना, हो जाता है भी। सो दैट हम कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं। सो मोस्टली कैपेसिटर बैंक का जो रेटिंग होता है kVAR में होता है। ठीक है, क्या किसमें होता है, kVAR में होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक था ये। और थोड़ा एक चीज़ बता देता हूँ आपको नॉर्मली। सो आप वोल्टेज वगैरह भी जानते हो, आप अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो, मोस्टली हाउस घर वगैरह में तो 230 वोल्टेज वगैरह यूज होता है। ठीक है, वैसे 1 kV इक्वल टू 1000 वोल्टेज होता है। सो हम मोस्टली आप देखे होंगे डोमेस्टिक हाउस वायरिंग वगैरह में 11 kV या 33 kV, ये सब पावर इन कमर्शियल वगैरह में, सो ये सब यूज होता है। 33 kV का वोल्टेज यूज होता है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का। सो आज का टॉपिक इतने में ही कवर है। सो आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा कि या और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टुमारो आई विल बी डिस्कस अबाउट द ट्रांसफार्मर। ठीक है, लेट्स गाइस एंजॉय। एंड ये आपका सारा इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली किलोवाट क्या होता है, kVAR क्या होता है, kVA क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है और HP क्या होता है, ये सब चीज़ आपको इंटरव्यू में मोस्टली टॉप क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।